हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जो टॉपिक आता है जिसको अपन कहते हैं धात्विक तथा विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक को अपन कहते हैं मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन कहें कि जो पदार्थ हैं उनको चालकता के आधार पर तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है चालक, एक होता है कुचालक, एक होता है चालक, एक होता है कुचालक और एक होता है अर्धचालक। एक चालक है, एक कुचालक है, एक अर्धचालक है। जो चालक है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको अपन कहते हैं धात्विक तथा विद्युत अपघटनी। एक तो होता है धात्विक और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। कुछ चालक का कोई डिवाइडेशन नहीं होता है। अर्धचालक का डिवाइडेशन अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ से अपन बात करते हैं कि जो भी पदार्थ हैं उनको अपन चालकता के आधार पर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से अपन मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ेंगे, चालक, और उनमें से भी कौन से होते हैं, धात्विक और विद्युत अपघटनी चालक। अब अपन सुन लें चालक पदार्थ होते क्या हैं, चालक की परिभाषा क्या होती है। सुने, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कह सकते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, चालक पदार्थ। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो चालक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं धात्विक और एक होते हैं विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक पदार्थ कौन से होते हैं, कि ऐसे पदार्थ जिनमें या वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है धात्विक चालक कहलाते हैं। किसके माध्यम से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होते हैं उतना ही विद्युत धारा का चालन प्लस हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं ये ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है धात्विक चालक कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ इलेक्ट्रॉन के द्वारा अगर चालन हो रहा है तो इसी धात्विक चालक को अपन क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक। इसी को अपन क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक। तो अपन सीधा सा कहते हैं वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। तो एग्जांपल अपन क्या लेते हैं, जैसे कोई भी कॉपर है, सिल्वर है, सभी धातु किसके अंतर्गत आती हैं, धात्विक चालक के अंतर्गत। मिश्र धातु भी किसके अंतर्गत आती हैं, धात्विक चालक के अंतर्गत। ठीक है। अब यहां से अपन कहते हैं कि इस पदार्थ में, धातुओं में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। जैसे माना कि कोई धातु का टुकड़ा है, उसमें इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे तो माना कि अपन ये कह रहे हैं इनकी गति कैसी है, ऐसे है, लेफ्ट से राइट में, तो उसके अपोजिट कौन प्रवाहित होती है, धारा। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। इनकी जो चालकता है उसको चार कारक प्रभावित करते हैं। एक तो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसके अलावा धातु की प्रकृति, कि एक धातु तो ऐसी है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देती है, एक धातु कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराती है, देती है। तो अपन कह सकते हैं जो आसानी से देगी उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव ज्यादा होगा, जो आसानी से नहीं देती है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कम होता है। उसके बाद अपन कहते हैं धातु का घनत्व। घनत्व का मतलब होता है कुछ धातु ठोस होती है, प्रबल ठोस होती हैं, कुछ धातु मुलायम प्रकृति की होती हैं। तो दोनों में जो चालकता है वो भी परिवर्तित हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि जिसमें परमाणु ज्यादा निकट होते हैं
तो एक में परमाणु अधिक निकट नहीं होते तो उसके आधार पर ही विद्युत चालकता प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त एक कारक होता है कौन सा, ताप। तो अगर ताप इंक्रीज किया जाए तो चालकता के मान में कमी आती है, क्योंकि यहां से पर ये कहते हैं कि अगर कोई धातु का टुकड़ा है उसमें इलेक्ट्रॉन एक नियमित रूप से गति करते हैं, एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, यदि उसमें अपन टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर उधर गति करेंगे, मतलब इनकी जो गति की एक स्पेशल दिशा है वो नहीं हो पाएगी, या उसकी जो गति है उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। और अगर गति में अवरोध उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो चालन है वो प्रभावित होगा, और इलेक्ट्रॉन का अगर चालन प्रभावित होगा या उसके चालन में कमी आएगी तो विद्युत धारा का प्रभाव भी क्या आएगा, कम आएगा। तो अपन कह सकते हैं धात्विक चालकों की चालकता या चालकत्व ताप बढ़ाने पर कम होता है, क्योंकि जब ऐसे धातु को, ऐसे पदार्थ को ताप दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं, जिससे उनकी दिशा में या उनकी गति में अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे विद्युत चालकत्व के मान में कमी आती है। तो ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, धात्विक चालक। इसके लिए बात की है अपने धात्विक चालक, ठीक है। कोई दिक्कत, ये फर्स्ट चैप्टर में अपने इसके बारे में भी पढ़ा था। आगे अपन टॉपिक देखें कौन सा आएगा, दूसरा पार्ट अपन पढ़ेंगे किसका, चालक का। दूसरा पार्ट कौन सा है, जिसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, इसके लिए अपन कहते हैं विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आयन। विद्युत अपघट्य में क्या प्रेजेंट होते हैं, आयन, जैसे पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। तो यहां से अपन कहते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन आयनों की गति के कारण होता है या आयनों के कारण उत्पन्न होता है, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन आयनों की गति के कारण होता है, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। जैसे माना कि HCl है, HCl का विलयन है, अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा, H+ और Cl-। यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन तो कहाँ गति करेगा, पॉजिटिव आयन गति किसकी ओर करेगा, कैथोड की ओर, और नेगेटिव आयन गति करेगा किसकी ओर, एनोड की ओर। मतलब जो आयन है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, जिसके माध्यम से विद्युत धारा चालन प्रदर्शित होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी चालक, ठीक है। यहाँ अपन देखें कि इनकी जो चालकता है वो मुख्य रूप से प्रभावित किसके द्वारा होती है, इनमें आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, या प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या विद्युत अपघटनी चालकों की चालकत्व को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त विद्युत अपघट्य की प्रकृति कैसी है, विद्युत अपघट्य कैसा है, प्रबल है या दुर्बल है। प्रबल होगा तो चालकता ज्यादा होगी, दुर्बल होगा तो चालकता कम होगी। इसके अलावा एक कारक आता है इसके लिए, कौन सा, ताप। कौन सा कारक है, ताप। यदि ताप बढ़ाया जाए तो विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन और ऋणायन के मध्य उपस्थित जो आकर्षण बल है उसके मान में क्या आएगी, कमी, जिससे धनायन और ऋणायन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दुर्बल हो जाएगा, और जो आयन है वो दूर दूर हो जाएंगे और उनकी आसानी से गति प्रदर्शित होगी। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर विद्युत अपघट्य के ताप में वृद्धि की जाए तो आयनों का वियोजन होता है, आयन वियोजित होते हैं, और आयन वियोजित होते हैं तो उनमें गतिशीलता के मान में वृद्धि होती है, तो चालकता का मान भी बढ़ जाता है। तो सीधा सा पॉइंट है, ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों की चालकता घटती है और विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता के मान में वृद्धि होती है। तो ये दोनों पॉइंट अपने क्लियर हैं, धात्विक चालक क्या होते हैं और विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं। एग्जाम्पल इसके लिए बहुत सारे हैं,
जैसे NaCl है, HCl है, एसिटिक अम्ल है, कुछ भी अपन एग्जाम्पल लें वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, विद्युत अपघटनी चालकों के अंतर्गत। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे चालक के बाद कौन सा, कुचालक। दूसरा पार्ट कौन सा है, कुचालक। कुचालक को अपन क्या कहते हैं, इंसुलेटर। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित नहीं होता, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। एक स्थिति अपनी आती है किसके लिए, अर्धचालक। अर्धचालक के लिए मैंने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, ऐसे पदार्थ जो परम शून्य ताप पर विद्युत के कुचालक होते हैं, ऐसे पदार्थ जो परम शून्य ताप पर विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ताप बढ़ाया जाए तो विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित करते हैं। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता कुचालक और चालक दोनों के मध्य में होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल आता है सिलिकॉन है, जर्मेनियम क्रिस्टल है, वो सब किसके एग्जाम्पल हैं, अर्धचालक के। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें, एक पॉइंट और आता है यहाँ पे, अतिचालक। सुपर कंडक्टर कहते हैं इसको अपन। अतिचालक का मतलब है बहुत अधिक चालकता प्रदर्शित करने वाले। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें चालकता का मान बहुत ज्यादा होता है, अनंत होता है, तो उनकी जो प्रतिरोधकता है उसका मान शून्य होता है। तो अपन कह सकते हैं शून्य प्रतिरोधकता वाले पदार्थ, शून्य प्रतिरोधकता वाले पदार्थ अतिचालक कहलाते हैं। या शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले पदार्थ अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो कुछ धातु ऐसी भी होती हैं जो कम ताप पर 0 से 15 केल्विन ताप पर अतिचालक की तरह कार्य करती हैं। तो सीधा सा पॉइंट है, अनंत शून्य प्रतिरोधकता हो, अनंत चालकता हो तो अतिचालक पदार्थ कहलाएंगे। तो यहां से अपना पॉइंट आ गया कौन सा, कि चालकता के आधार पर डिवाइडेशन कौन कौन सा है, चालक, कुचालक, अर्धचालक, एक अतिचालक। और मेनली अपन को कौन से पढ़ना है, चालक और चालक को। और चालक में दो पार्ट है, एक धात्विक चालक है जिसको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, और एक दूसरा है विद्युत अपघटनी चालक, उसको अपन आयनिक चालक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये दोनों चीज पढ़ी हैं। अब इसी के अंतर्गत एक पॉइंट आता है, धात्विक और विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर क्या क्या होते हैं, तो वो अपन अंतर सुन लें। धात्विक चालकों में चालकता इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रदर्शित होती है, और विद्युत अपघटनी चालकों में जो चालकता है वो आयनों के द्वारा प्रदर्शित होती है, सीधी सी बात है। इसके अतिरिक्त धात्विक चालकों में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता या रासायनिक पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, लेकिन विद्युत अपघटनी चालकों में रासायनिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। इसके अतिरिक्त यहां से हम कहते हैं कि धात्विक चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, और आयनिक चालक में, विद्युत अपघटनी चालक में इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो ये स्थिति दोनों में अंतर के लिए प्राप्त होती है। दोनों में अंतर पूछे तो अपन बता सकते हैं। मेनली इंपोर्टेंट पॉइंट कौन सा है इसका, टेम्परेचर। ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों की चालकता घटती है, कारण लीजिए। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता बढ़ती है, कारण दीजिए। तो ये पॉइंट अपन को ध्यान में होने चाहिए। तो यहाँ पे एक टॉपिक क्लियर होता है। किसी प्रकार की समस्या आने पर आप डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और सुचारू रूप से अपन पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।